नई वाली RR 310 पे वाइब्रेशंस कम हुए कि नहीं? अब भी चलाइए मैंने, आगे देखा। वाव है ना? कौन सी इटालियन स्पोर्ट्स बाइक पे आप आए हो? कॉर्नर के अंदर हो, जब आप टर्न कर रहे हो, हाँ, इट इज सो इंटेलिजेंट कि उसको पता है कि भाई आप ब्रेक करने वाले हो तो मैं ही कर लेता हूँ आपके लिए। आया है रेस ट्रैक पे एट वेरी वेरी हाई स्पीड्स, पर ZX6R जिसका कॉस्ट 10 लाख के ऊपर है, ओनली गिव्स यू वन साइड, नॉट बोथ। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइक विद गर्ल। आज मैंने चलाई है 2024 की अपाचे RR 310। ना इसमें क्या क्या आपने सवाल किए थे मेरे को इंस्टाग्राम पे, अबाउट द वाइब्रेशंस, अबाउट द न्यू फीचर्स, अबाउट इज दिस एक्चुअली अ बेटर बेट देन द RC 390, is this something that is nice in the city, is the position of riding too committed, is it worth the 2.7 lakhs, all of it telling you right now and right away. ठीक है, तो I'm going to hit the nail on the head straight. I mean, almost 85% people have asked me about, have the vibrations on this bike improved from the earlier RR 310? So the answer is yes, there is definitely an improvement with respect to the vibrations on this bike, especially because of the 10% lighter forged piston that they've used on this machine. Then again, I just want to tell you कि हमने ये बाइक को आज चलाया है रेस ट्रैक पे at very very high speeds and a high RPM constantly, so it will definitely feel different in this city. So वो देखना है मुझे कि ये सिटी में इसके वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं इतने, because I'm particularly happy with how little of a vibration I have felt on this particular RR 310 today. Okay, now I'm going to speak about the quality of the motorcycle. इसकी fit and finish actually बहुत अच्छी है. When you compare it to its competition in the market, it is a very very good looking motorcycle. I am in love with the grey, but I was like, चलो एक वीडियो मैंने ग्रे में दिखा दिया आपको, अभी लाल दिखाना चाहिए. द रेड ऑल्सो इज रियली इट्स लाइक एन इटालियन रेड, एज यू कैन सी द कट्स, द फिनिश, द कर्व्स, द विंगलेट, द ट्रांसपेरेंट क्लच कवर, द सीट, these little, you know, these little additions over here where they try to make it look like a race bike with vents. All these little things, they're small things, but TVS really thinks about their customer, you know. They're giving you a product, they want to add value to it by adding some new stuff to it, and which is what I saw even with the RTR 310. उसमें भी उन्होंने वेंटिलेटेड सीट दिया था, इसमें ज़रूर वेंटिलेटेड सीट नहीं आता है, बट देन अगेन देव गिवन यू अदर थिंग्स, राइट. जयललिता खड़ी है और उनके साथ कौन खड़ा है वो भी देख लो. दिस सर हियर, इनका नाम है राजरत्नम. वाह वाह वाह. अच्छा सर, बहुत अच्छे लग रहे हो बाय द वे. मैं आपको एक कूल चीज दिखाती हूँ बाइक पे, ठीक है. अभी मैं कॉर्नर में जा रही हूँ तो हम लोग ब्रेक करेंगे ना, करना पड़ेगा ना, ब्रेक करना पड़ेगा, पर ब्रेक नहीं करना पड़ता है क्योंकि बाइक अपने आप ब्रेक करती है, स्लो कर देती है. हाँ, आपको इसको नहीं हाथ लगाना है, इसको नहीं हाथ लगाना है, वो करेगा अपने आप, बिकॉज बाइक इंटेलिजेंट है. ओके, सुपर फर्स्ट क्लास में. एक बार आप बटन दबाओगे बिगिनिंग में, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसके बाद नहीं, ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा, ऑटोमेटिक. उसका नाम है कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल. ये वाला. हाँ, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. मेरी सबसे फेवरेट फीचर ऑन द न्यू RR 310 हैज गॉट टू बी द कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, एंड नॉट बिकॉज आई एम एट अ रेस ट्रैक, बिकॉज मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, ठीक है. इमेजिन यू आर राइडिंग विथ योर फ्रेंड्स ऑन अ नाइस वीकेंड राइड गोइंग अप लोनावला. आई लिव इन महाराष्ट्र, सो फॉर मी इट इज लोनावला दैट आई वुड गो टू अ फ्रीक्वेंट. कॉर्नर, एक कॉर्नर आ गया, दूसरा कॉर्नर आ गया, तीसरा कॉर्नर आ गया, और आपने क्रूज कंट्रोल पे एक स्पीड सेट कर ली. तो मैंने आज सेट की थी 70 और फिर 60. द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस बाइक इज सो इंटेलिजेंट एंड इट्स गॉट अ रेडार सिस्टम कि आपने सेट कर लिया 70, आपने बाइक को टर्न कर लिया ऐसे, and it starts to understand that you are getting into a corner because of the angle that you are going in with, and it starts to reduce the speed because it is so intelligent कि उसको पता है कि भाई मुझे, आप ब्रेक करने वाले हो या आप डाउनशिफ्ट करने वाले हो तो मैं ही कर लेता हूँ आपके लिए. It slows the bike down
and the minute you are at the exit और आपका corner खत्म हो चुका है and when you want to open it, it starts to go back to the 70 that you had put on cruise control, which I think is so cool. It is such an intelligent thing. पर please ऐसे मत करना कि आप अभी मतलब पूरे जो function है बाइक को ही बोल दो करने के लिए. Let your inputs be your own. But when you do get tired, I think this is a great idea to have on the bike. Another question I got was, how is the bi-directional quick shifter? So I'm going to put a little video for you to see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1. मलाई है भाई, मलाई है. ओके, आप देख रहे हो कितना स्मूथ है. ठीक है, अभी आप जब राइड के लिए जाओगे ना, आप यू विल बी शॉक्ड दैट अ 300cc motorcycle can give you this much of a malai quick shifter. It is such a great quick shifter, and it's amazing because a bike worth 2.7 lakhs ex showroom is giving you a bi-directional, that is an up and down quick shifter. पर ZX6R जिसका कॉस्ट 10 लाख के ऊपर है, only gives you one side, not both. क्यों? अगला सवाल, I just bought the older bike. Can I install cruise control and quick shifter on my bike now? The answer is simply no. नई वाली खरीद लो यार, मैं क्या बोलूँ. I feel bad now. I know I sound very mean by saying that, but you will not be able to put those parts aftermarket on the bike. You will not get them at TVS to put them on your bike. So that is out of the question. You will have to buy the brand new 2024 की RR 310. ये daily commute के लिए कैसी रहेगी? Another question I've got from a lot of people. Honestly, it's definitely got a proper committed seating position, as you can see. So you can sit upright and ride, it's not a problem. But it is more, as you can see, it is not like naked bike stands जो है वो नहीं मिलेगा आपको इस बाइक पे. But you can totally daily it, man. देखो मेरा बैक प्रॉब्लम है और मैं अभी ओल्ड हो रही हूँ तो मुझे ये डेली करने में इशू होगा. पर अगर आप कॉलेज वाले हो, अगर आप काम पे जाते हो, you go to work every day, I think kind of rock up on the new RR 310 would be really cool, because people will be like, oh wow, ये कौन सी Italian sports bike पे आप आए हो. It's like that. And also, apart from just the looks, I think a very important part is that it is very easy to ride. Always has been, and that bi-directional quick shifter really makes a big difference even in the city, because most people think that quick shifter is good for when you're on a track or when you're going on long rides. Actually, if you have a bi-directional quick shifter in the city when you're going through traffic, you're just going pat 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 pat. It's amazing, and I am sure that you will actually really like that about this motorcycle. Overall, what was my ride experience with this? I'm going to tell you straight up. Very good brakes, comes to a stop the minute you want it to. Love how flickable it is in corners. My God, मतलब इसको आप फेंक सकते हो straight ऐसे ऐसे. It is so good. I had such a blast on it, and in spite of the fact that मतलब मेरे को इतना टाइम मिला नहीं ट्रैक पे, I have had a blast with this bike today. Superb suspension with the right setup. These guys had set up the suspension for us to as per our weight and to the T, and this adjustable suspension makes all the difference in the world. Comfortable seat height. Definitely you have to. I was crouched down, so at the end of it, यहाँ पे cramp, वहाँ पे cramp. बोला था मैं थोड़ा old हो रही हूँ, होता है ये सब. But overall, I feel like the whole scene with this bike is it's gotten more aerodynamic, and it's just like it looks so good. It rides so well, and overall, I think this is one of the coolest 300 to 400 cc's in the market today. आपको कैसी लगी ज़रूर मेरे को comments में बताना. And if any of you are looking for a 300 to 400 cc, definitely go for a test ride on this. I promise you कि आप मेरे को DM करोगे कि मैम बहुत पसंद आई. फिर देखना कि आपके बजट में बैठती है कि नहीं. Those are all things for later. Share this video with them, and यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो. कोयम्बटूर से बाय बाय. कल दिल्ली में मिलते. थक गई हूँ यार, थक गई हूँ.